ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਆਈ ਹੈ। तो जेकर कटौती आई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इस दखलअंदाजी क्यों हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जिहड़ा है इसका नोटिस लिया और लगातार इस डबल बर्निंग के मामले के उत्ते पराली साड़न के मामले के उत्ते हुकमात जिहड़े ने सुप्रीम कोर्ट जारी कर रही है। कई सवाल इस चीज़ को लैके खड़े हो चुके हुए हैं और वड्डी गल इस देखने लिए यह हैगी है कि जेकर वाकई इस साल पराली घट सड़ी है तो वह किन्नी घट सड़ी है तो किन्ने प्रतिशत पराली जी है पंजाब सड़ी है, हरियाणे सड़ी है। तो गल करिए तो इसके आले दुआले इलाकों के जेकर पराली सड़ती है तो उसका इंपैक्ट पंजाब या हरियाणा के उत्ते की पैंदा है। इस बाबत असीं अज खुल के गल करांगे, इसका फैक्ट चैक करांगे। साडे नाल डॉक्टर रविंदर खेवाल मौजूद ने, थानूं इन्हां बारे जरूर दस दिंदे हां कि डॉक्टर रविंदर खेवाल जिहड़े ने वो एनवायरनमेंट स्टडीज़ के प्रोफैसर ने, साइंटिस्ट ने। लगातार जेकर गल करिए तो पराली साड़न के जो मामले ने प्रदूषण के उत्ते जोड़ा है रिसर्च करते रहते हैं। साडे नाल मौजूद ने, समा दिता जो उन्होंने, असीं जरूर गलबात करांगे। सो डॉक्टर साहब सब तो पहले तो स्वागत है लिविंग इंडिया ते। और एक वड्डा सवाल इस वेले जरूर खड़ा हो गया कि सरकारां दावे कर रही ने कि पराली इस साल घट सड़ी है, फिर भावें पंजाब दी होवे या हरियाणे की सरकार होवे। जे सवाल ये कि जी वाकई घट सड़ी है तो किन्नी क घट सड़ी है और घट वाकई सड़ी है कि नहीं सड़ी, ये इस वक्त वड्डा सवाल जरा खड़ा हो गया जो कि जनता भी जानना चाहती। देखिए, आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि एयर पोल्यूशन इज़ ए फंडामेंटल राइट। मींस क्लीन हवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एयर पोल्यूटेड एयर है वो मेजर रिस्क फैक्टर बन गया है हमारे स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम के लिए। ओवरऑल ये दूसरे या तीसरे नंबर का प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का कारण है। अब बात करें कि पराली जलाने की घटनाएं, तो आप देखेंगे कि पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं हैं वो पिछले कुछ सालों में गिरावट देखने को मिली है। 2021 के मुकाबले 22 में जहां 45% के करीब, फिर लगभग 35% के करीब, और इस साल लगभग 50% गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पंजाब सरकार का टारगेट इस साल लगभग 75% गिरावट लाने का था। अब देखें कि जो 1 सितंबर से लेके और 23 अक्टूबर के बीच लगभग कितने प्रतिशत गिरावट है जी। तो हरियाणा में जहां 25% के करीब गिरावट है, पंजाब में लगभग 40% की गिरावट है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। आप ये देखिए, ये फायर काउंट जो ब्लैक कलर है ये पिछले 12 सालों का एवरेज दिखाता है, 2012 से 23 का जी। जो रेड कलर है वो 2023 का है और जो 24 का है वो ब्लू कलर में है जी। तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो नीचे नीचे है और ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल इन हरियाणा एंड पंजाब लगभग 35% की गिरावट है। तो यानी कि पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी या जितनी सरकार प्लान कर रही थी। बट ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अक्टूबर एंड और नवंबर फर्स्ट वीक में हम पीक देखते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही हैं वो 50 to 100 के बीच पंजाब में है और बिलो आप कह सकते हैं कि 20 जो हैं वो हरियाणा में है। अब इस दौरान जबकि 500 से लेकर 600 के बीच हम पराली जलाने की घटनाएं देखते थे, और जो पीक होती है जब ये पिछले सालों में, मतलब हम बात करें 2021 से पहले, तो 60,000 से 80,000 काउंट आते थे और वो अब घट घट कर लगभग लिमिटेड रह गए हैं। अब उसके मुकाबले ये जो पीक है, यानी कि ये पीक 1,000 से 2,000 फायर काउंट देखने को मिलेगी और वी होप कि इस बार लगभग 50% की गिरावट हो सकती है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ने इस पराली साड़न के मामले के नाल? देखिए, नॉर्मली तो क्या होता है कि एक शॉर्ट स्पैन विंडो है। फार्मर कोशिश करेंगे लास्ट तक वेट करने की कि उन्हें जो लोकल या तो इन सिटू मैनेजमेंट के लिए, एक्सेटू मैनेजमेंट के लिए वो सोल्यूशन मिल जाए। अगर नहीं मिलते तो उन्हें नेक्स्ट क्रॉप भी लगानी है। यानी कि जो क्रॉप है उसका
विंडो स्पैन बहुत कम है और फार्मर को अपनी खेत की तैयारी भी करनी है। तो अगर सॉल्यूशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या कोई और कारण रहे हैं तो ये फायर काउंट हमें जो है एक्सीडिंग नंबर में देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक में ये पीक देखने को मिलती है। तो जहाँ तक बात करें कि इस बार कम क्यों है, हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्शन लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो इंटर स्टेट बॉडी कर रहा है वो काफ़ी एक्टिव है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मैसेज भेज रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एक कलेक्टिव ऑल स्टेक होल्डर आर इन्वॉल्व और हमें उम्मीद है कि जो टारगेट है अगर हम वो अचीव कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ उसके नियर अबाउट तक पहुंच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ? देखिए, अगर हम बात करें पंजाब की तो लगभग 1260 के करीब, और बात करें हरियाणा की तो लगभग 850 के करीब हमने टोटल फायर काउंट इन 53 डेज़ के आसपास देखे हैं। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇजेस ਵੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? देखिए, ये सैटेलाइट इमेज जो है 22 अक्टूबर की है जी। अगर आप देखेंगे तो इसमें पंजाब का रीजन ये है जी, और जो पाकिस्तानी पंजाब है उसका रीजन ये है। हमने इसको भी डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करने की कोशिश की, तो जहां हमारे यहाँ 43 फायर काउंट थे, पंजाब पाकिस्तानी पंजाब में वो 186 के करीब थे, जिसमें ओकरा, गुजरावाला, कासोर, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा, पाकपटन, इन सब में सबसे ज़्यादा फायर काउंट हुए। यानी कि जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की एक्टिविटी हैं वो ना केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बट पाकिस्तानी पंजाब में भी देखने को मिल रही है। और ये मतलब ये होना भी है क्योंकि सेम एग्रीकल्चर पैटर्न वहाँ पर भी है। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? देखिए, जैसे 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में लगभग 500 फायर काउंट ऑब्जर्व किए थे, और आने वाले दिनों में अगर ये पीक बढ़ती है तो इसका जो प्रभाव है लोकल के अलावा जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ एयर के थ्रू हमारे रीजन में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये फायर काउंट कम ही रहता है तो इसका लोकलाइज्ड इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑन डिस्टेंस एरिया यानी कि रीजनल इम्पैक्ट वो आने वाले समय में हो सकता है अगर ये फायर काउंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸੜਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। पहली चीज़, जो पोल्यूशन है उसका सिटीज़ के अपने एमिशन मुख्य कारण है, नंबर ऑफ व्हीकल, इंडस्ट्रीज़, अदर फ्यूजिटिव सोर्सेज, तो हमें उनको कंट्रोल करने की जहाँ ज़रूरत है। लेकिन जो पराली और दिवाली है वो उस पर एड ऑन है, यानी कि एक केक है, उसका बेस है, और उसके ऊपर जो आप सजावट और चेरी करते हैं वो पराली और दिवाली हैं। तो ये थोड़े इजी टारगेट हैं, बट ओवरऑल अगर हमारा बेसलाइन पोल्यूशन ही कम होगा तो पराली का, जैसे इस बार हम एक्सपेक्टेड जहाँ 30 to 40% जाता था, इस बार 5 to 10% रहेगा अगर यही काउंटर में हमारे ऑब्जर्व होते हैं। हाँ, दूसरा आपने जो पॉइंट रेज किया कि जो डिफरेंट मतलब एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, तो एयर पोल्यूशन हैज़ नो बाउंड्री, सो वी नीड टू ऑल्सो वर्क समवेयर इन बेसिकली पार्टनरशिप विद
other you can say countries so that we can minimize the pollution. So it's a global you can say concern. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ এনवायरमेंट ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਨਾਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਰਾਏ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਦਰੂ ਲਾਲੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।